Hello students, how are you all? I hope you all are fine. We are reading chapter 9th, The Bond of Love. And the part first we have seen first page and the half of the second page. And today we will continue this chapter with reading. तो आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं रीडिंग के साथ में जितना भी हमने इसको रीड किया है। देखते हैं कि हमने देखा कि जो शुगर कैन के फील्ड से उनको ब्रूनो मिल जाता है। ब्रूनो जो एक स्लोथ बियर है, स्लोथ बेबी बियर जो मिल जाता है। ठीक है, नरेटर की वाइफ है, वो काफ़ी खुश होती है उस बेबी बियर को देखकर और उसका नाम क्या रख देती है, स्लोथ बियर। हमने ये देखा है। हम ये भी जानते हैं कि जो स्लोथ बियर है वो टर्माइट्स, कहने का मतलब कि जो दीमक वो खाना पसंद करते हैं। अब हम आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसको लेकर। यस, तो अब हम आगे बढ़ाते हैं। हमने 5 पॉइंट्स इसके देख लेते हैं, 6 पॉइंट्स हम इसको स्टार्ट करेंगे, देख लेते हैं। ब्रूनो सोन टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ बॉटल। जो ब्रूनो है वो जल्दी सीख गया क्या करना, मिल्क पीना, दूध पीना। किसे, बॉटल से। बच्चों की तरह वो भी बॉटल से दूध पीने लग गया। इट वॉज बट अ स्टेप फर्दर एंड विद इन अ वेरी फ्यू डेज स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स। अब देखिए क्या कह रहे हैं, इट वॉज और ऐसा ही था, बट अ स्टेप फर्दर वो एक कदम और आगे निकला और कुछ दिनों के अंदर अंदर ही, विद इन अ वेरी फ्यू डेज, कुछ दिनों के अंदर अंदर ही वो शुरू हो गया ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स। मतलब बाकी सभी चीज़ों को खाना और पीना भी वो शुरू हो गया, मतलब सीख गया वो। एंड एवरीथिंग इज़ द राइट वर्ड। और यहाँ पे मैं जो एवरीथिंग बोल रहा हूँ वो सही शब्द है, क्योंकि वो सब खाने पीने लग गया था। फॉर ही हैड पॉरिज, क्योंकि वो दलिया भी खाता। मेड फ्रॉम एनी इंग्रेडिएंट्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, नट्स, मीट, स्पेशली पोर्क, करी, राइस, रिगार्डलेस ऑफ कंडिमेंट्स एंड चिल्लीज, कॉन्डिमेंट्स। ठीक है, अब देखो क्या कह रहे हैं कि जो ये स्लॉथ बियर है, बेबी बियर, सब कुछ खाता, सब कुछ, एवरीथिंग। पॉरिज का मतलब दलिया, जो किससे बना हुआ था, सामग्री से। जो इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है सामग्री, कोई भी सामग्री से बना हुआ हो, चाहे वो सब्जी का बना हुआ हो, फलों का बना हुआ हो, नट्स के बने हो, मीट का बना हो, स्पेशली पोर्क, सुअर का मांस, उससे बना हो तो उसको नहीं छोड़ता है। करी का बना हो, चावल भी वो खाता था। रिगार्डलेस ऑफ कॉन्डिमेंट्स एंड चिलीज, सिवाय किसके, मसाले और मिर्ची के, वो बाकी सब खाता था, सिर्फ ये नहीं खाता था। ब्रेड, एग, चॉकलेट्स, स्वीट्स, पुडिंग, आइसक्रीम, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सब कुछ खाया करता था जो आप और हम खाते हैं, सिर्फ मिर्ची और मसाले की सिवा। एज फॉर ड्रिंक, मिल्क, टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, एरेट वाटर, बटर मिल्क, बियर, अल्कोहलिक लीकर, इनफैक्ट एनीथिंग लिक्विड, मतलब हर लिक्विड को वो ले लेता, हर द्रव को वो पी लिया करता था। इट ऑल वेंट डाउन विथ रिलाइस, और बड़े आराम से वो वेंट डाउन कर लेता था, बड़े आराम से उसका वो सेवन कर लेता था, सब कुछ खाया करता था। नेक्स्ट देखिए क्या करें, द बियर बिकेम वेरी अटैच्ड टू अल्स्टाइन डॉग्स टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द टेनेंट्स लिविंग इन आर बेंगलोर। अब देखो क्या कह रहे हैं कि ये जो बियर था बहुत ज़्यादा अटैच हो गया था, किससे, हमारे जो दो अल्स्टाइन डॉग्स थे, जो हमारे अल्स्टाइन डॉग थे, डॉगों की ये एक प्रकार से वेराइटी है, ठीक है ना, ऑल्स्टाइंस। तो जो ऑल्स्टाइंस जो डॉग है उनसे वो काफ़ी ज़्यादा अटैच हो चुका था। एंड हमारे सभी बच्चों से, जो हमारे किराएदारों के थे, टेनेंट्स के थे, टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ टेनेंट्स लिविंग इन आर बेंगलोर, जो हमारे बेंगलोर के अंदर रहते थे। ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री इन हिज यंगर डेज, और वो उसके यंगर दिनों के अंदर, जब वो छोटा था उन दिनों के अंदर वो बिल्कुल फ्री रहता था। स्पेंट हिज टाइम इन प्लेइंग, और अपना समय किसके अंदर बिताया करता था, खेलने के अंदर। रनिंग इन टू द किचन एंड गोइंग टू स्लीप इन आवर बेड्स, मतलब किचन में जाया करता था और सोने के लिए हमारे बिस्तरों पर चल जाया करता था। वन डे एन एक्सीडेंट बिफॉल हिम, एक दिन एक दुर्घटना हो गई उसके साथ में। आई पुट डाउन पॉइजन, तो मैंने क्या किया था, कोई पॉइजन जो है, जो जहर है वो डाला था। जहर का नाम भी लिखा है बेरियम कार्बोनेट। तो टू किल द रैट्स एंड माइस दैट गॉट इनटू लाइब्रेरी, तो क्या किया था मैंने, वो पॉइजन रखा वहाँ पे, मैंने कुछ जहर रखा था जिसका नाम बेरियम कार्बोनेट था, ताकि मैं किल कर सकूँ चूहों को। ठीक है ना, और माइस भी चूहों को कहा जाता है, माउस की जो प्लूरल फॉर्म है वो माइस है। तो माउस और रेट्स को मारने के लिए, जो जंगली चूहे होते हैं उनको रेट्स बोलते हैं, और जो हमारे घरों के आसपास पाए जाते हैं वो माउस वगैरह होते हैं। तो मैं माउस और जो रेट्स उनको मारने के लिए वहाँ पे पॉइजन रखा। दैट हैड गॉट इनटू माय लाइब्रेरी, जो मेरी लाइब्रेरी के अंदर आते थे। ब्रूनो एंटर द लाइब्रेरी एज ही ऑफन डिड, और ब्रूनो भी क्या हो गया, लाइब्रेरी में आ गया जैसे कि वो अक्सर आया करता था। एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन, और उसने कुछ पॉइजन खा लिया। पैरालिसिस सेट
इन द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट। तो मतलब कि उसको जो लकवा है वो हो गया, मतलब काफ़ी बड़े स्तर पर लकवा हो गया, स्टेंट मतलब लकवा उसको फैल गया, लकवा उसके शरीर में हो गया और वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट, अपने पैरों पे वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स टू माई वाइफ, लेकिन वो उसने अपने बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ, लेकिन जैसे तैसे घसीटते हुए वो अपने ऑन हिज स्टम्प, अपने स्टम्प के ऊपर, ठीक है, वो मेरी वाइफ तक चला गया। वो कॉल्ड मी, जिसने वाइफ ने मुझे बुलाया। आई गेस वॉट हैड हैपन, मुझे अनुमान लग गया कि इसके साथ में क्या हुआ है। ऑफ आई रस्ड इन द कार टू द वेट्स रेसिडेंस, और मैं जल्दी से वहाँ से दौड़कर उसको कार में बैठाया। उसके बाद में जो वेटनर है, मतलब जो वेट यहाँ पे जो लिखा गया है वो डॉक्टर ऑफ एनिमल्स को वेट कहा गया। तो मैं जल्दी से जो डॉक्टरों का, जो एनिमल्स का जो डॉक्टर था उसके घर पे चला गया, रेजिडेंस पे चला गया। अ केस ऑफ पॉइजनिंग, और ये किसका केस था? पॉइजनिंग का, जहर लेने का केस था। टेम बियर बेरिलियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू, कि वो कहता है कि टेम बियर, कि ये जो जहर खाया है ना वो कौन सा है? बेरिलियम कार्बोनेट। हमें क्या करना चाहिए बताइए? आउट कैम इज मेडिकल बुक, और वो जो अपनी मेडिकल बुक्स है उसके साथ में वो आता है, ठीक है ना। और फेवरिस रेफरेंस टू इंडेक्स बिगेन, और उसके बाद में वो इंडेक्स देखते हुए रेफरेंस देता है। व्हाट पॉइजन डिड यू से, कौन सा पॉइजन बताया तुमने? तो उसने कहा सर बेरियम कार्बोनेट। यस, बा बैरियम सॉल्ट्स, इस प्रकार से वो ढूंढने लगा बैरियम कार्बोनेट। सिम्टम्स पैरालिसिस, ट्रीटमेंट इंजेक्शन ऑफ जस्ट अ मिनट, वो कह रहा है कि ठीक है पैरालाइज हो गया है, इसका ट्रीटमेंट इंजेक्शन लगेंगे। उसको उसने पढ़ लिया। 1 मिनट रुकिए, आई ब्रिंग माई सिरिंज एंड द मेडिसिन, 1 मिनट रुकिए, मैं अपनी जो सिरिंज है, जो सुई है, जो इंजेक्शन है वो लेके आता हूँ और मेडिसिन लेके आता हूँ, ये ठीक हो जाएगा। अ डैश बैक टू द कार, ब्रूनो स्टिल floundering about on his stumps but clearly weakening rapidly. Some vomiting, heavy breathing with having flanks and gaping mouth. अब देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे। अ डेस्क बैक टू द कार, हम वापस जो कार की डेस्क उस पर गए। जो ब्रूनो है वो अभी भी क्या कर रहा था? फ्लाउंडरिंग कर रहा था, मतलब कि उसको अभी भी दिक्कत हो रही थी मूव करने में, स्ट्रगल कर रहा था मूव करने में, स्ट्रगलिंग टू मूव, दिक्कत हो रही थी चलने में। अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स, अब वो स्टम्प्स के ऊपर भी नहीं चल पा रहा था। बट क्लियरली वीकनिंग रैपिडली, लेकिन वो काफ़ी जल्दी जल्दी वो वीक होता चला जा रहा था, कमज़ोर होता चला जा रहा था। कुछ उसने उल्टी भी की थी, काफ़ी हैवी उसकी ब्रेथिंग हो चुकी थी, विथ हैवी फ्लैंक्स एंड गैपिंग माउथ, और उसके माउथ के अंदर काफ़ी ज़्यादा गेप आने लग गया था। काफ़ी गेप के साथ में वो सांस लेने लग गया। नेक्स्ट, अब आगे क्या कह रहे हैं देखिए। होल्ड हिम everybody and goes the hypodemic, Bruno squeals. 10 cc of the antidotes enters his system without a drop being wasted. 10 minutes later, condition unchanged. Another 10 cc injection. 10 minutes later, breathing less strenuous. Bruno can move his arms and legs a little, although he cannot stand yet. अब देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे। हाइपोडेमिक का मतलब है लॉन्ग नीडल यूज टू गिव अ इंजेक्शन, मतलब एक लंबी, जो जानवरों को जो इंजेक्शन दिया जाता है वो इंजेक्शन लेके आया गया, ठीक है ना, हाइपोडेमिक। ठीक है, हाइपोडेमिक का मतलब क्या? एक लॉन्ग इंजेक्शन। तो होल्ड हिम, उसने कहा कि अरे इसको सभी पकड़ो, एवरीबडी होल्ड हिम। इन गोज द, जैसे वो हाइपोडेमिक जो हाइपोडेमिक इंजेक्शन है वो देते हैं ब्रूनो को, स्क्विल्स 10 cc ऑफ एंटीडोट एंटर्स, मतलब 10 cc जो है एंटीडोट कहा जाता है, किसी भी दवाई, किसी भी जहर का जो प्रतिरोधक होता है उसको एंटीडोट कहते हैं। तो 10 cc एंटीडोट उसके सिस्टम में जाता है, उसके शरीर में जाता है, विदाउट अ ड्रॉप बीइंग वेस्टेड, एक भी ड्रॉप वेस्ट नहीं होती। 10 मिनट बाद फिर से कंडीशन अनचेंज होती है, थोड़ा सा उसमें चेंज आता है, फिर से 10 cc इंजेक्शन दिया जाता है। 10 मिनट्स लेटर, कुछ 10 मिनट बाद में ब्रेथलेस लेस स्ट्रेचस, कि क्या कह रहे हैं कि अब वो क्या करता है कि जो सांस लेता है ना, अब धीरे धीरे वो काफ़ी, जो नोजी वाली जो सांस लेता रहा था, काफ़ी दिक्कत हो रही थी, अब थोड़ी सी कम हो जाती है उसको। ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स लेग्स, अब जो ब्रूनो है वो मूव कर पा रहे हैं अपने आर्म्स को भी, लेग्स को भी। अ लिटिल ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड येट, थोड़ा बहुत मूव कर पा रहा है, हालांकि वो अभी भी स्टैंड नहीं हो पा रहा है। 30 मिनट्स लेटर, 30 मिनट बाद में ब्रूनो गेट्स अप, हैज़ अ ग्रेट फीट, ब्रूनो क्या होता है, खड़ा हो जाता है 30 मिनट बाद में, और काफ़ी खाना खाता है। ही लुक्स एट अस डिसडेंटफुली, और वो डिसडेंटफुली हमारी तरफ देखता है, एज मच टू से, जैसे कह रहा हो
व्हाट ए बेरियम कार्बोनेट टू अ बिग ब्लैक बियर लाइक मी, कि ऐसा कह रहा हूँ कि जैसे कि मानो कि बेरियम कार्बोनेट क्या होता है, एक बड़े काले भालू के लिए जैसे कि मेरे जैसा है। ब्रूनो स्टिल ईटिंग, ब्रूनो अभी भी क्या कर रहा था, ईटिंग कर रहा था। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा है बस। नेक्स्ट, अनदर टाइम ही फाउंड nearly 1 gallon of old engine oil which I had drained from the sump of the Studebaker and was keeping as a weapon against the inroads of termites. He primarily drank lot, but it had no ill effect whatever. अब देखो एक बार फिर उसने क्या हुआ कि उसको जो गैलन ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल है, मतलब कि गैलन का मतलब है यहाँ पे एक मात्रा है, एक गैलन डब्बा वगैरह या काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उसको ऑयल मिल गया, इंजन का ऑयल जो हम यूज़ करते हैं, विच आई हैड ड्रेंट फ्रॉम द सम्प ऑफ द स्टड बेकर, जो मैं लेके आया था कहाँ से, सम्प ऑफ द स्टड बेकर, जो स्टड बेकर है वहाँ से मैं लेके आया था, और कीपिंग एज अ वेपन, और मैं इसको एक वेपन के रूप में रख रखा था, इन रोड्स ऑफ टर्माइट्स, की जो दीमक आती है उनको रोकने के लिए मैंने इनको रख रखा था। ही परमानेंटली डैंक द लॉट ऑफ, और उसने क्या किया, पूरा ही बहुत सारा जो है ऑयल पी लिया, लेकिन इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं हुआ उसके ऊपर, मतलब उसने ड्रिंक कर लिया लेकिन इससे उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। द मंथ रोल्ड ऑन, महीने बीतने लगे। ब्रूनो हैड ग्रोन मैनी टाइम्स द साइज ही वॉज व्हेन ही केम, और अब जो ब्रूनो है वो काफ़ी बड़ा हो गया, उस साइज से भी जब हम उसको लेके आए थे ना, उस साइज से वो कई गुना ज़्यादा बड़ा हो गया था। ही हैड इक्वल द एल्स्टाइन्स इन हाइट, जो हमारे एल्स्टाइन्स लोग थे उसके बराबर हो गया हाइट में, एंड हैड इवन आउट ग्रोन दैम, और यहाँ तक कि उनसे भी ज़्यादा बड़ा हो गया साइज़ में। बट जस्ट एज अ स्वीट, जस्ट एज ए मिस्चीवियस, जस्ट एज ए प्लेफुल, लेकिन वो अभी भी वैसे प्यारा था, वो शरारतें करने वाला था और खेलने कूदने वाला ब्रूनो था। एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल, और वो हम सबको काफ़ी चाहता था। ऑल अबव ही लव्ड माई वाइफ, और सबसे बड़ी बात वो मेरी वाइफ को काफ़ी ज़्यादा लव किया करता था। सी लव्ड हिम टू, और मेरी वाइफ भी उसे काफ़ी लव किया करती थी। सी हैड चेंज हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा, और अब उसकी जो वाइफ है उसने उसका नाम चेंज कर दिया, ब्रूनो से उसका नाम बाबा कर दिया। द हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय, ठीक है, जो एक हिंदुस्तानी शब्द है जो कि स्मॉल बॉय के लिए यूज़ किया जाता है। एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स टू, और वो कई सारी अब ट्रिक्स भी कर सकता था, कई सारी ट्रिक्स करता था। एट अ कमांड पे, जैसे हम बोलते हैं बाबा रेसल, तो बाबा बॉक्स, ही विगोरसली टैकल्ड एनीवन हु केम फॉरवर्ड फॉर रफ एंड टम्बल, कि कहने का मतलब वो क्या करता था, बड़े उत्साह के साथ वो किसी भी चीज़ को टैकल कर लेता था, किसी भी को जो आगे आता था, फॉर रफ, काफ़ी मतलब रफ तरीके से या टम्बल तरीके से, मतलब कोई भी कितनी भी ताकतवर तरीके से आ जाए उन सबको वो हैंडल करता था। गिव मी ए स्टिक से बाबा, गिव मी ए स्टिक से बाबा, वो कहते थे मुझे एक स्टिक दो, होल्ड गन, गन पकड़ो। ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू, वो आपकी तरह स्टिक भी पॉइंट करता था। आस्क हिम बाबा वेयर इज बेबी, उससे पूछते थे बेबी कहाँ है। ही इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड एंड क्रेडल, वो तुरंत जवाब देता, और क्रेडल करते हुए मतलब कि झूलते हुए क्या करता था, अफेक्शनेटली स्टम्प ऑफ वर्ड विच ही हैड केयरफुली कंसील्ड इन हिज स्ट्रॉ बेड, बट बिकॉज ऑफ टेनेंट चिल्ड्रन पुअर ब्रूनो बाबा हैड टू बी केप्ट चेंज मोस्ट ऑफ टाइम। अब देखो ये बड़ा हो गया था, अफेक्शनेट था, लेकिन हमारे पड़ोसी की बच्चों की वजह से, किराएदार के बच्चों की वजह से जो पुअर ब्रूनो को हम क्या करते थे, ब्रूनो या बाबा को हम हमेशा चेन के अंदर बांध के रखा करते थे, कहीं वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा दे, क्योंकि अब काफ़ी बड़ा हो चुका था, बच्चा नहीं रहा था, वो काफ़ी इसकी ग्रोन काफ़ी बड़ा हो चुका था, जो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन बच्चों के कारण उसको बांध के रखा जाने लगा। बाकी हम अगले पार्ट में लेंगे। गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ।